दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2026 जो फौजी भाई यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहे हैं, पेंशन वहां पे जा रहे हैं, तो उनको जो ये अमाउंट मिल रहा वहां पे 63 लाख रुपए, इसमें क्या क्या चीज आपकी कैलकुलेट यहाँ पे हो रही है और जो इनकी मंथली पेंशन बन रही है 47,632, इसमें इसका कैसे कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है और आप कैसे अपना ये सारा अमाउंट खुद वहां पे निकाल पाएंगे कि जब आप रिटायरमेंट वहां पे लोगे तो आपको एक साथ कितना पैसा मिलेगा और आपकी कितनी पेंशन वहां बनेगी वहां पे, ये सारे डाटा दोस्तों मैं आपको यहाँ बताने वाला। बस जो चीज बता रहा हूँ सही से ध्यान से यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। जब आप रिटायरमेंट वहां पे जाओगे, जब भी वहां पे जाओगे, बड़ी आसानी सारा अमाउंट आप कैलकुलेट खुद ही वहां पे कर लोगे कि जब रिटायरमेंट आप होगे कितना अमाउंट एक साथ आपको मिल जाएगा और उसके बाद मंथली जो आपकी पेंशन बनेगी वो कितने रुपए की आपकी वहां पे बनेगी। दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक पे स्लिप यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जहां कुछ डाटा आपको बिल्कुल क्लियर वहां पे होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग सारा हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले एक पे स्लिप हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये पे स्लिप दोस्तों अभी आपकी लेटेस्ट यानी फरवरी महीने 2026 की पे स्लिप है। यहाँ पे कुछ डाटा आपको और पता होना चाहिए, जैसे इनका जो सिलेक्शन हुआ था 2001 में हुआ था और अभी प्रेजेंट टाइम पे 2026 यहाँ पे चला, यानी लगभग इनकी 25 साल की सर्विस यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ अमाउंट और आपको यहाँ पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक बैंड पे लिखा, बैंड पे कितना आ रहा है आपका 47,600 रुपए आपका आ रहा है। ये अमाउंट मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो पूरा अमाउंट आपको मिलेगा, जो पेंशन आपको मिलेगी, इन्हीं अमाउंट के आपके साथ यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद आपको ग्रुप एक्स पे यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर आपका ग्रुप एक्स में वहां पे होगा तो यहाँ पे ये अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पे स्लिप पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपका क्लास पे है ग्रुप एक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर वाई ग्रुप होगा तो ये अमाउंट आपका 0 यहाँ पे शो करेगा। तो आप अपने पे स्लिप के अकॉर्डिंग सारा अमाउंट कैलकुलेट वहां पे करिएगा। हम इस पे स्लिप के अकॉर्डिंग आपको सारा डाटा आपको यहाँ पे बताने वाले। इसके बाद यहाँ पे एमएस पे आता है, ये आपका 5,200 ये आपका काउंट होगा और ये आपका क्लास पे होता है जो आपका 450 रुपए, ये आपका कैलकुलेट यहाँ पे होता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो डीए होता है, डीए हमेशा जो आपको यहाँ पे बैंड पे दिया जा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो ये डीए महंगाई भत्ता मिलता है, इसी के अकॉर्डिंग सारा दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है। और कुछ डाटा और आपको पता होना चाहिए, जैसे दोस्तों यहाँ पे एक आपका एजीआईएफ जो कट रहा है आपका 7,500, ये आपको पता होना चाहिए। अभी ये सारे चीजें आगे मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा क्या इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद जो आपका ये फंड यहाँ पे जमा हो रहा है, एक ये डाटा आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक डाटा मैंने आपको बताए हैं जो आपको अभी पता होनी चाहिए। आगे का हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे ताकि सारी चीजें आपको क्लियर यहाँ पे हो जाए। अब यहाँ पे दोस्तों हम आते हैं कि हम ये निकालते हैं कि आपकी जो पेंशन बनती है वो कितनी यहाँ पे बनेगी। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको अमाउंट यहाँ पे बताए थे, जैसे आपका बेसिक पे मैंने बताया था 47,600 रुपए बताया था। इसके बाद जो आपका क्लास पे था ये 540 रुपए मैंने बताया था और जो आपका एमएसपी था, एमएस पे है ये आपका 5,200 है और एक्स पे आपका 6,200 है। अगर आपका वाई ग्रुप वहां पे होता है तो ये अमाउंट आपका 0 हो जाता है। ग्रुप एक्स है यहाँ पे ये अमाउंट 6,200 यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसके बाद को पेंशन करने का फॉर्मूला वहां पे क्या होता है, सीधा सीधा क्या होगा, ये सारे अमाउंट जब आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ये आपका बन रहा है 59,540 रुपए का अमाउंट आपका बनता है। तो पेंशन का सीधा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले आपका ये जो अमाउंट होगा इसका 50% यानी इसका पूरा आधा यहाँ पे हो जाएगा। तो हाफ अमाउंट कितना हो रहा है, आपने कहा 29,770 रुपए। अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा, इसी अमाउंट में आपको डीए भी प्रोवाइड वहां पे कराया जाता है। तो डीए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, हमने निकाल लिया 60%, आप अपने हिसाब से निकाल लेना। जब आप पेंशन वहां पे जाओगे उस समय डीए आपका क्या चल रहा है, ये नॉर्मली 58 और 60% अभी यहाँ पे चल रहा है। इसी के अकॉर्डिंग लेके हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो ये आपका निकल के आ गया 17,862 रुपए आपका डीए यानी महंगाई भत्ता यहाँ पे हो गया। जब आप ये दोनों अमाउंट यहाँ पे जोड़ देते हो तो ये टोटल आपका पेंशन कितनी महीने की बन रही, 47,632 रुपए पर मंथ की आपकी पेंशन यहाँ पे आ रही है। तो ये जो पेंशन आती है, अब इसमें भी दो क्राइटेरिया आप मान चलना कि अगर आपको फुल पेंशन लेनी है इतना आपको मिल जाएगा वहां पे, या फिर अगर दोस्तों आप ये चाहते हो कि जो हमें मान लो रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ अपना बिजनेस चालू करना है या हमें कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट वहां पे है, तो आप ये भी कर सकते हो कि अपनी पेंशन का 50% एक साथ भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इसका तरीका क्या होता है पहले ये यहाँ पे देख लेना, इसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक साथ कितना पैसा आपको यहाँ पे मिल सकता है।
तो यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं कि जो आपका कम्यूटेशन होता है, ये जो कम्यूटेशन होता है क्या है, जो आपकी पेंशन वहां पे आ रही है, अगर आप चाहो तो अपनी पेंशन का 50% एक साथ ही वहां पे ले सकते हो। बस ये इसका एक मान लो हो जाता है कि जो आपकी पेंशन आएगी वो आपकी कुछ कम वहां पे आने स्टार्ट हो जाती है। अब कितनी कम आएगी ये भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप कम्यूटेशन यहाँ पे लेते हो तो आपकी जो पेंशन यहाँ पे अब बन रही है, ये बन रही है 32,747। इसमें दोस्तों होता क्या है, आपको एक साथ जो अमाउंट हो गया 16,31,872 रुपए एक साथ आपको दे दिया था। अब ये अमाउंट कैसे आपको दिया जाता है, इसका भी कुछ कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये अमाउंट सभी को सेम तो नहीं मिलेगा, आपका डिफरेंट मिलता है। और कितना मिलता है ये पहले हम लोग इसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या दोस्तों, आपकी जो यहाँ पे पेंशन आ रही है, जो यहाँ पे हमने देखा कि 29,770 रुपए पेंशन आपकी मंथली यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस अमाउंट क्या होगा, आप 50% पहले वहां पे लेना चाह रहे हो, तो इसका 50% कितना अमाउंट हो जाएगा, हमने कहा इसका 50% हमारा हो गया 14,885 रुपए आपका हो गया। अब देखो जो 14,885, देखो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सारा डाटा वहां पे चेक कर सकते हो कि कितना पैसा कम्यूटेशन का आप वहां पे ले सकते हो, और इसके बाद जो लास्ट में कितना पैसा आपको मिलेगा वो भी मैं यहाँ पे डाटा सारा बताऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, इसका जो 50% हमने लिया था इसको आपको 12 से यहाँ पे गुणा कर देना है। जैसे 12 से आप गुणा कर दो, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, हमने कहा 12 महीने हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसको जो परचेज वैल्यू है इससे आप गुणा कर देते हो। अब ये परचेज वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे आप ये चार्ट जो आप देख रहे हो, यहाँ बस आप ये देखना कि जो आपका अगला बर्थडे आएगा वो कब वहां पे है, किस डेट को, यानी अगले बर्थडे आप कितने साल के वहां पे हो जाओगे। जैसे जो मैं पे स्लिप की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ये अगले साल 36 साल के वहां पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आप डाटा जो आप ये 36 वाला, आप 36 ईयर वाला है, ये आप यहाँ पे कैलकुलेट ये यहाँ पे कर लीजिएगा। अब ये जो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 9.136 आ रही है। बस ये सारा अमाउंट जैसे आप यहाँ पे गुणा करते हो तो ये आपका अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाता है। यानी इतना पैसा अगर आप लेना चाहो तो एक साथ गवर्नमेंट आपको वहां प्रोवाइड करा देगी। और ये जो आपका अमाउंट रहेगा, जो आपकी ये पेंशन आ रही है, ये पेंशन आपकी अगले साल 15 साल तक आपकी चलती वहां पे रहेगी। 15 साल के बाद फिर ये आपकी फुल पेंशन आने स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगले 15 साल तक केवल आपको ये 32,747 रुपए ही आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका पूरा हो जाता है। कम्यूटेशन हम लेते हैं तो हमारी कितनी पेंशन आती है, कितना अमाउंट मिल जाता है। अगर कम्यूटेशन आप नहीं वहां पे लोगे तो यहाँ पे ये पूरी फुल पेंशन आपकी पर मंथ वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। बस ये अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे यहाँ पे आ जाते हैं और हमें क्या क्या बेनिफिट यहाँ मिलते हैं। अब दोस्तों ये भी होता है, जैसे कि आपकी जो मान लो आप सर्विस यहाँ पे करते हो, अगर सर्विस के दौरान पूरी छुट्टियां आपको वहां पे नहीं मिलती, जाहिर सी बात है, कभी आपको मान लो 10 दिन छुट्टी आपने नहीं, 90 दिन की छुट्टी मिलती है, मान लो आपने 80 दिन की छुट्टी ली, 10 दिन छुट्टी नहीं मिल पा रही, तो होता क्या, जो छुट्टियां आप नहीं लेते हो वहां पे, ये थोड़ी थोड़ी आपकी वहां पे ऐड हुआ करती हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि 25 साल मान लो इनकी सर्विस हो चुकी है, तो हो सकता है कोई साल ऐसा रहा हो कि इन्होंने 1 महीने छुट्टी ना ली हो, या कभी 5 दिन की छुट्टी ना ली हो, कभी 10 दिन की छुट्टी बच गई हो वहां पे। तो ये सारी जो छुट्टियां होती है आपकी जुड़ती रहती। मैक्सिमम दोस्तों आप 300 दिन की छुट्टी का पैसा वहां पे ले सकते हो। अब ये पैसा कैसे मिलता है, अब ये हम लोग इसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, आपका जो बेसिक पे होगा आपका डीए होगा। आप अपने पे स्लिप को डाउनलोड करिएगा, वहां पे ये अमाउंट आप जोड़ लीजिएगा। मान लो ये अमाउंट प्रेजेंट टाइम पे आपका 95,264 रुपए यहाँ पे हो रहा है। अब इस अमाउंट को करना क्या है, आपको 30 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि जो आपका महीना होता है 30 दिन का कैलकुलेट यहाँ पे होता है। तो इस अमाउंट को जैसे 30 से डिवाइड करोगे आपका 1 दिन का पैसा वहां पे निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपने कितनी छुट्टियां वहां पे जमा कराई, ये आपके पे स्लिप में सारा डाटा वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो मान लो हमने यहाँ पे 300 दिन की छुट्टियां यहाँ पे जमा कर दी है, यानी फुल जितनी, ये वैसे हर फौजी इतनी छुट्टियां जमा ही कर लेता है, क्योंकि कई रीजन वहां पे होते, छुट्टियां मिल नहीं पाती प्रॉपर वहां पे। कभी मान लो आपने 2-3 साल छुट्टियां मिली, थोड़ी थोड़ी छुट्टियां मान लो आप जमा भी करते रहे, तो 3 छुट्टियां मान लो आपने जमा कर दी, तो इसका जो पैसा दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है, ये आपका 9,52,641 रुपए यहाँ पे आपको
केवल 300 दिन की छुट्टियों का पैसा आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी सारा डाटा कैलकुलेट यहाँ पे करते हुए चलेंगे। इसके बाद मैं लास्ट फाइनल तो आपको क्लियर कर ही दूंगा कि लास्ट में कितना अमाउंट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट है ये कितना पैसा आपको प्रोवाइड वहां पे कराता है। जो मैंने अभी लास्ट स्टार्टिंग में बताया था इतना अमाउंट आपको एक साथ यहाँ पे मिलता है। तो यही सारी वैल्यू है, ये आपकी थोड़ा थोड़ा करके आपके ऐड वहां पे होती जाएंगे। इसके बाद ये फुल अमाउंट आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कितना प्रोवाइड कराती है। देखो 2024 से 2024 में जो आपके मैक्सिमम लिमिट इसकी दोस्तों 25 लाख है, जो कि आपकी ग्रेजुएटी का पैसा गवर्नमेंट वहां पे प्रोवाइड कराते हैं। इसमें दोस्तों क्या क्या कैसे यहां पे मिलता है, पहले इसका हम लोग डाटा देखते हैं कि ये पैसा आपको कितना वहां पे मिलेगा जब आप रिटायरमेंट वहां पे जाओगे। सिंपल दोस्तों ये मान चल रहा है, जैसे इनकी सर्विस है 25 साल, तो सबसे पहले आपको ये काउंट कर लेना कि आपकी सर्विस कितनी यहाँ पे हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ 5 साल का वेटेज अब आपको और यहाँ पे ऐड कर लेना कि 5 साल का बेनिफिट भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। यानी टोटल क्या हो गया, 25 साल सर्विस, 5 साल का वेटेज, यानी 30 साल टोटल दोस्तों ये आपका डाटा यहाँ पे हो गया। अब देखो 30 साल यहाँ पे है, तो इसी 30 को क्या कर दो आप 2 से गुणा कर दो, हाफ ईयरली में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे 60 साल हुआ, 30 साल हुआ, तो ये आपका 60 इसमें हाफ ईयर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। यानी जितना वेटेज बन रहा है और जितने साल सर्विस आपकी हो रही है सारा को जोड़ के 2 से आपको गुणा वहां पे कर देना। अब दोस्तों यहाँ पे होगा, इसका फार्मूला सिंपल सा क्या होता है, जो आपका ग्रेजुएटी का अमाउंट यहाँ पे मिलता है कि जो आपका जो पेमेंट आ रही है, यानी जो हमारा बेसिक पे था और जो आपका डीए वहां पे था, ये टोटल मान लो आपका अमाउंट 95,264 था। तो आप अपने पे स्लिप के अकॉर्डिंग देख लेना कि कितना अमाउंट आपका यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करना, आपको 4 से उसे क्या करना, डिवाइड भाग कर देना है। जितना अमाउंट वहां पे आएगा, जो आपके हाफ ईयर निकले उससे आपको गुणा यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ये अमाउंट निकल के आ रहा है 14 लाख और आपका 28,960 रुपए, तो ये अमाउंट भी आपका उसी में ऐड हो जाता है। इतना ग्रेजुएटी आपको मिलती है जो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड आपके कराती है। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें पैसा यानी बेनिफिट यहाँ मिलते हैं, तभी तो आपको टोटल अमाउंट इतना ज्यादा आपको देखने को वहां पे मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक ये देखना एजीआई, मैंने स्टार्टिंग में आपको एजीआई वर्ड बताया था कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस जो यहाँ पे होता है, अगर आपकी सर्विस मान चलो कि 20 या 25 साल तक आप वहां पे कर लेते हो, इसका मान लो पैसा आप मान चलना कि हमसे 10 लाख रुपए इसका आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ दोस्तों आपका ईपीएफ हो गया, डीएसओपी फंड जो आपका होता है, ये भी लोग दोस्तों आपका 10 लाख तक यहाँ पे हो जाता है। अभी स्टार्टिंग में ये भी आपको बताया था, जो आप फंड यहाँ पे जमा कर रहे थे तो वो आपका लगभग आपको 10 लाख यहाँ मिल जाता है। और कई सारे बेनिफिट आर्मी में आपको प्रोवाइड होते हैं, जैसे आपका ट्रांसफर ग्रांट हो गया, ईसीएचएस हो गया और आपका सीएसडी आपका बेनिफिट, ये भी दोस्तों आपका लगभग 2 से 3 लाख रुपए आपका अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारे जो बेनिफिट यहाँ पे होते हैं ये आपके हर किसी को यहाँ पे मिलेंगे। और मैं जो आपको डिटेल बता रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग आप सारा डाटा अपना क्लियर वहां पे करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग आ जाते हैं मेन अपने चार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या, अब जब आप रिटायरमेंट वहां पे लिए तो ये सारा अमाउंट जब आपने देखा कि ग्रेजुएटी का पैसा इतना हो गया, कम्यूटेशन मान लो आपने यहाँ पे ले लिया और इसके बाद जो आपकी छुट्टियां वहां पे जमा की, ये अमाउंट आपका यहाँ पे हो जाता है। एजीआई मान लो ये अमाउंट आपका हो गया, जो आपका फंड हुआ मान लो ये अमाउंट हो गया, और टोटल कुछ अन्य जो मैंने बताया था कई सारे बेनिफिट और होते हैं, मान चलते हैं 2 या 3 लाख रुपए आपका अमाउंट ये हो गया। तो यहाँ पे जब आप रिटायरमेंट यहाँ पे लोगे तो एक साथ दोस्तों टोटल आपको ये 63,13,473 रुपए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये एक साथ अमाउंट मिलता है जब आप यहाँ पे कम्यूटेशन यहाँ पे लेते हो। अगर आपको मान लो कम्यूटेशन नहीं लेना, यानी इतना पैसे की जरूरत नहीं आपकी, तो अगर कम्यूटेशन ना भी आप यहाँ पे लेते हो तब भी टोटल अमाउंट आपको ये 46,81,060 रुपए ये आपको तो मिलता ही मिलता है रिटायरमेंट टाइम पे। इसके बाद आपकी फुल पेंशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी अगर कम्यूटेशन आप नहीं लेते हो। तो कम्यूटेशन अगर आपने ले लिया तो पेंशन आपकी इतनी स्टार्ट हो जाएगी 32,747 रुपए, और ये टोटल आपका इतना अमाउंट एक साथ आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। दोस्तों कई लोग यहाँ पे कुछ गलतियां भी करते हैं, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी। आपको डाटा हमेशा अपना अपडेट वहां पे करते हुए चलना। मैं अभी ये भी सारी बातें क्लियर यहाँ पे करने
वाला। उसके बाद दोस्तों एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो भाई अभी 2026 जो वैकेंसी आई उसकी जो तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, जो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ वैसे तैयारी कर लेना, आपका सिलेक्शन 100% क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ बस आपको ये कंप्लीट जो नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार ये नोट्स यहाँ पे तैयार कर लेना। 8 सब्जेक्ट दोस्तों प्रॉपर आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, साथ में आपको 10 साल की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर एग्जाम पहले ये सारा डाटा आपने क्लियर यहाँ पे कर लिया तो 100% आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाएगा। आपके पेपर इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बस एग्जाम के पहले ये सारी चीज तैयार कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पे होता है। तो ये 10 साल के जो सॉल्व पेपर है ये आप जरूर वहां पे तैयार कर लेना। और ये डाउनलोड कैसे करोगे पहले ये एक बार यहाँ पे देख लेना। ये जो आपका एप्लीकेशन है इसी में सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सीधा अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर आपको ओपन करना, एनए वाला सर्च कर देना, ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन दोस्तों आपका ओपन यहाँ पे होता है, इसी के अंदर कंप्लीट नोट्स हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, सारे दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये कंप्लीट नोट एग्जाम के पहले एक बार तैयार कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगर आपको इसी साल अपना सिलेक्शन यहाँ पे लेना तो ये अभी तैयारी कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास होता जाएगा आपकी टेंशन वहां पे बढ़ती वहां पे जाएगी। तो अभी ये सारा डाटा जरूर यहाँ पे क्लियर आप कर लीजिएगा। जितने नोट्स यहाँ पे दिए जाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाने, अभी इनको सारे तैयार वहां पे कर लेने। अथवा यहाँ मैं और कुछ चीजें और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ गलतियां यहाँ पे नहीं करनी है। जैसे दोस्तों अभी मान लो 2026 में कोई पेंशन वहां पे जाने वाला है, इसके बाद दोस्तों जो आपका ये PCDA वेरिफिकेशन होता है, ये हमेशा टाइम टू टाइम आपको अपना अपडेट वहां पे कराते हुए चलना है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, अगर ये डाटा आप अपडेट वहां पे इसकी वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तो हो सकता है कि जब आपका मान लो डीए बढ़ता वहां पे जाता है और जो आपकी पेंशन वहां पे आएगी ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग ही वहां पे आ जाए, डीए आपका ना बढ़ रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका PCDA इसकी वेरिफिकेशन हमेशा आपको कराना ही वहां पे, ताकि जो आपका अमाउंट है हमेशा अपडेट होता रहे, हमेशा बढ़ता आपका रहे। इसके बाद दोस्तों आपका जो ORP होता है, यानी कि आपका होता है 1 रैंक 1 पेंशन जो योजना यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे ये हमेशा आपके रिवाइज वहां पे हुआ करती है। तो इसको भी आपको हमेशा वहां पे देखते हुए चलना है कि इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या अमाउंट आपका बढ़ रहा है। अगर कोई अमाउंट आपको लगता है कि हमारा इसका पैसा नहीं मिल रहा अभी तक, तो आप इसकी वेरिफिकेशन जरूर करा लेना टाइम टू टाइम, ताकि आपका सारा डाटा अपडेट वहां पे रहता होता रहा है। अगर किसी को ये ना पता हो इसकी वेरिफिकेशन कैसे हम लोग करा सकते हैं, तब भी आप कमेंट बॉक्स बताना, प्रॉपर आपको गाइड कर दूंगा कि इसकी वेरिफिकेशन आप कैसे वहां पे करा सकते हैं। तो यही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी थी, यहाँ पे कि कितना पैसा आपको मिल जाता है, कितनी पेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और 2026 जो बच्चे अभी सिलेक्शन तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, ये बस एक बार दोस्तों नोट्स यहाँ पे तैयार कर लेना। सारे नोट्स मैंने आपका जो एप्लीकेशन आने वाला है वहां पे अपलोड करा दिए, वहां से एक बार डाउनलोड कर लेना और इसी साल आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे का या किसी का भी कोई डाउट वहां पे होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा मैं बिल्कुल आपको क्लियर वहां पे करा दूंगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।